बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शो करेंगे दैट द सेट S इक्वल A प्लस B अंडर रूट 2 वेयर A B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर नॉट बोथ ज़ीरो फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हमारे पास आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास S एक ऐसा सेट है जिसमें A प्लस बी अंडर रूट 2 इस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर A और B कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर मीन्स यहाँ पर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होगा जो कि P बाई Q की फॉर्म में होगा, इनके डिवीजन फॉर्म में होगा। ठीक है, और आपने ये शो करना है कि ये आपके पास क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब हमने ग्रुप को शो करने के लिए क्या करना है कि चार प्रॉपर्टीज यूज करनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट इस सेट S से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट A1 प्लस B1 अंडर रूट 2 कॉमा A2 प्लस B2 अंडर रूट 2, ये कोई भी दो एलिमेंट्स है सेट S से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट S से। मुझे ये शो करना है कि दोनों अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वापस इस टाइप का एलिमेंट बनाएंगे और इसी सेट से बिलोंग करेंगे। तो देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कैसे आ जाएंगे? A1 प्लस B1 अंडर रूट 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A2 प्लस B2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा हमारे पास? A पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देन B1 जो है अंडर रूट 2 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं ना, A1 इंटू A2 प्लस B2 अंडर रूट 2। ठीक है, देन इसके बाद अब सेकेंड एलिमेंट जो है वो हमारे पास कौन सा है? B1 अंडर रूट 2। ये मल्टीप्लाई होगा A2 प्लस B2 अंडर रूट 2 के साथ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा? A1 जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा A1 A2, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? प्लस A1 B2 अंडर रूट 2। ठीक है, देन अब B1 अंडर रूट 2 को A2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास किस टाइप का बनेगा? A2 B1 अंडर रूट 2, और जब B1 B2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास B1 B2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है? 2। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये आपके पास इस टाइप का बन जाएगा। देखिए A1 A2, इस कंप्लीट को मैं दोबारा लिख लेता हूँ अरेंज करके। ठीक है, ये देखिए ये जो यहाँ पर 2 B1 B2 इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो एक आपके पास क्या बन जाएगा? 2 B1 B2, और ये अंडर रूट वाले से कॉमन लेकर इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा A1 B2 प्लस और A2 B1, और इससे मैंने अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट जो है इसको मैं A का नेम देता हूँ, और यहाँ पर अंडर रूट 2 के साथ जो कोई भी एलिमेंट है इसको मैं किस चीज़ का नेम देता हूँ? B का। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा? A, ठीक है, प्लस B अंडर रूट 2। तो अगेन देखिए जो हमारे पास सेट S है उस टाइप वही एलिमेंट बन रहा है ना, फर्स्ट A प्लस B और दूसरे के साथ हमारे पास क्या है? अंडर रूट 2। तो जब हमने दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन वो उसी टाइप का एलिमेंट आ रहा है। सो इसलिए ये किससे बिलोंग करेगा? अगेन S से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ग्रुप को शो करने के लिए जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी प्रॉपर्टी आती है? वो आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर ले हेडिंग दे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखें स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा जो है वो ट्रू करती है। जब भी आप किसी भी रियल नंबर्स के ऊपर या रैशनल नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो हमेशा होल्ड होगी। फॉर एग्जांपल किस तरह? अब मैं कहता हूँ कि 7/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/5। अब इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें यूँ,
तो इसका आंसर तो हमेशा सेम आएगा ना, इसलिए यहाँ पर भी आपके पास इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज भी करें तो इससे वापस यही आपके पास आएगा, या फिर फॉर द 3 एलिमेंट्स के लिए भी ये सेम आंसर देगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ में एक और टर्म यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कर तो उसको यहाँ लास्ट में कर ले तो फिर भी तो आपके पास सेम आंसर आएगा ना। सो इट्स मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड बिकॉज इट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमेशा जब भी आपके पास रियल नंबर, बिकॉज इट इज ऑलवेज true for real number, for multiplication of real number, multiplication of रियल नंबर्स, जितने भी आपके पास रियल नंबर्स होंगे उसके लिए हमेशा जो है ये होल्ड करेगा, या फिर आप रेशनल नंबर्स के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप किसी भी 3 इस तरह के फ्रैक्शन फॉर्म में एलिमेंट्स को लें और उसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो उससे सेम आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, के इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स है या नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, के इसमें आइडेंटिटी का एलिमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए आइडेंटिटी हम किस एलिमेंट को बोलते हैं, आइडेंटिटी हम ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसको हम किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और वो उस पर इफेक्ट ना हो, सेम वही वापस आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो आपने एलिमेंट लिया है, जो हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स है, देखें आपके पास जो सेट में एलिमेंट्स है वो a+b√2 की फॉर्म में है। अगर मैं इस b को 1 की वैल्यू दूं तो ये तो √2 आ जाएगा और ये 1, तो इससे आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा। इट्स मीन्स मैं क्या करता हूँ कि a को 1 की वैल्यू देता हूँ और b को 0, तो ये कंप्लीट एलिमेंट 0 आ जाएगा, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, और वो इस सेट में होल्ड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 इज, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको शो भी करना है कि किस तरह आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर मैं 1 को टू द लेफ्ट साइड a+b√2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं b√2, तो इससे सेम वही वापस आंसर आएगा, क्या आएगा a+b√2, जो कि किससे बिलोंग करेगा, s से, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने इसको u वैल्यूज देनी है। इधर देखें, आपने a को 1 की वैल्यू और b को 0 की वैल्यू देनी है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास u आएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है जो हमने शो करना है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कि यहाँ इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कि हर एलिमेंट के लिए इसमें क्या हो, इन्वर्स। तो सिंपल स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं कोई भी एलिमेंट, मैंने क्या लिया हुआ है a+b√2 को मैं कहता हूँ कि मैं बिलोंग करता है s से, तो फिर इसको मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि इसे आइडेंटिटी यानी कि 1 आए, तो वो आपके पास क्या है, 1 डिवाइड a+b√2, ये इसका इन्वर्स होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इज द इन्वर्स ऑफ कौन से एलिमेंट का, a+b√2। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को लें, उसको डिवीजन की फॉर्म में ले, तो हमेशा उसके लिए इन्वर्स फॉर्म बनाएगा। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया, क्या शो हो गया, ग्रुप। अब हमने चेक करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। एबिलियन ग्रुप के लिए हमें 5th प्रॉपर्टी को शो करना पड़ता है, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अगेन कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। मैं क्या अगेन जो है ना, हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने दो एलिमेंट्स लिए थे, इसको मैं अगेन लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं कोई भी दो एलिमेंट्स वही ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल a1 प्लस b1 √2 एक एलिमेंट हो गया, और a2 प्लस b2 √2 ये बिलोंग करते हैं सेट S से, ठीक है। इसकी अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है कि अगर आप इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से, इनके आप इसकी इंटरचेंज भी कर दें तो सेम आंसर आएगा। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 √2, या फिर इसको यूँ मल्टीप्लाई कर a2 प्लस b2 √2, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इसको हमने देखना है कि इससे क्या आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये किस टाइप का एलिमेंट बनेगा, इस तरह मल्टीप्लाई होगा ना, a1 a2, ये ऊपर मैं ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर चुका हूँ, प्लस a1 b2 √2 प्लस a2 b1 √2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इसको √2 स्क्वायर लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा आपके पास b1 b2। अब हम इसको ज़रा अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि यहाँ पर इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको इसके साथ। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस a2 b1 √2, देन इसको लिखें प्लस a1 b2 √2 प्लस √2 स्क्वायर b1 b2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टू में देखिए a2 कॉमन आ रहा है, तो a2 को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a1 प्लस b1 √2, ठीक है। इन दोनों से मैंने a2 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखें, एक तो √2 और √2 कॉमन आएगा, ठीक है, और सेकंड b2 तो मैं यहाँ पर b2 √2 को कॉमन कर लेता हूँ, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a1 प्लस b1 √2। तो फैक्टराइजेशन के मुताबिक देखिए हमने क्या करना है, a1 प्लस b1 √2 को कॉमन ले ले, तो ये आपके पास इस टाइप बनेगा a2 प्लस b2 √2, और ये a1 प्लस b1 √2, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, a1 प्लस b1 √2 को पहले लिखा था और a2 को बाद में लिखा, तो यहाँ पर देखिए a2 पहले आ गया और a1 बाद में, सो इट्स मीन्स कि हमारे पास एबिलियन ग्रुप भी बनेगा। सो S is an abelian group, ठीक है स्टूडेंट्स, GROUP ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।